रोहित द मल्टीटास्कर में आप सबका स्वागत है। नागपुर के लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है। वो खुशखबरी ये है कि नागपुर मेट्रो का फेज 3 फाइनल हो चुका है। फेज 3 के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। जो जानकारी हमारे पास आई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, श्री नितिन गडकरी और महामेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री श्रवण हार्डिकर जी और महामेट्रो के कई बड़े अफसर, इनकी एक मीटिंग हुई। मीटिंग में ये फाइनल हुआ कि जल्द ही नागपुर मेट्रो के फेज 3 का काम प्रारंभ होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट की लागत 8,625,000 करोड़ की रहने वाली है। अब नागपुर मेट्रो का फेज 3 कैसा है, इसकी जानकारी तो आपको मैं दूंगा ही, लेकिन इसके पहले थोड़ा फेज 1 और फेज 2 इसकी भी जानकारी पहले थोड़ी सी आपको मैं दे दूंगा। नागपुर मेट्रो का फेज 1 पूरी तरह से रेडी है और कार्यान्वित भी है। नागपुर मेट्रो का फेज 1 का जो टोटल किलोमीटर्स है वो है 39 किलोमीटर्स, 39 किलोमीटर। और फेज 2 के काम का भी प्रारंभ हो चुका है और तेज गति से ये काम चालू है। नागपुर मेट्रो का जो फेज 2 है उसका अंतर रहने वाला है 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर्स, जो कि काफ़ी बड़ा अंतर है। अब नागपुर मेट्रो के फेज 3 के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं। नागपुर मेट्रो का फेज 3 ये टोटल 11.5 किलोमीटर और 25 किलोमीटर ऐसा रहने वाला है। उसमें से 11.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो रहने वाला है ऐसा, बर्डी मेन स्टेशन जो है, जिसे अपन बर्डी इंटरचेंज कहते हैं, वहाँ से लेकर तो कोराडी तक जाएगा। मतलब कोराडी रोड के ऊपर रहने वाले जो भी नागरिक रहेंगे उनके लिए ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। गोधनी जाने वाले लोग हैं, मानकापुर है, ये सारे लोग सीधा बर्डी से कनेक्ट हो जाएंगे। आपके घर के पास एयर कंडीशन मेट्रो आएंगी, आराम से आप मेट्रो में बैठेंगे और बर्डी आ जाएंगे। और बर्डी से आपको नागपुर में विविध दिशा में जाने वाली मेट्रो तो है ही, तो आप पूरे नागपुर से कनेक्ट हो जाएंगे, वो भी सस्ते में और कंफर्टेबल जर्नी। तो ये बड़ी खुश खबर है जो लोग रहते हैं कोराडी रोड साइड में, कोराडी तक। ये भविष्य में ये खापरखेड़ा और आगे भी जा सकती है, वो तो जाएंगी ही जब ये मेट्रो का एक्सपेंशन होगा। और दूसरा जो अलाइनमेंट है वो है 25 किलोमीटर का, 25 किलोमीटर्स का। ये अलाइनमेंट का प्रारंभ होने वाला है रचना रिंग रोड जंक्शन से, जो आता है हिंगना रोड पे। हिंगना रोड और रिंग रोड का जो इंटरसेक्शन है उसे हिंगना रोड टी पॉइंट कहते हैं। वहाँ से स्टार्ट होगा और ये पूरा रिंग रोड को कवर करेगा। रचना रिंग रोड जंक्शन से लेकर त्रिमूर्ति नगर, स्वावलंबी नगर, प्रताप नगर, या ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल चौक भी कह सकते हैं, या खामला चौक भी कह सकते हो स्क्वायर को। वहाँ से आगे छत्रपति चौक, फिर नरेंद्र नगर, मानेवाड़ा, ऐसा करते करते दिघोरी, ऑटोमोटिव चौक, फिर उसके भी आगे मानकापुर चौक, ऐसा पूरा सर्कल ये 25 किलोमीटर का आता है। रिंग रोड का एक बड़ा हिस्सा आता है ये उसे कवर करेगा। तो जो लोग ये रिंग रोड के आजू बाजू आसपास रहते हैं, ये उनके लिए भी बड़ी खुशी की खबर है। तो नागपुर का जो ये फेज 3 समाप्त होने के बाद नागपुर की मेट्रो 120 किलोमीटर की हो जाएगी। और दूसरी खुशखबर आपको ये बता रहा हूँ कि गडकरी जी और फडणवीस जी, इन्होंने कहा है कि फेज 4 का प्लानिंग वो भी अभी प्रारंभ जल्दी ही होने वाला है। तो आप सोचिए कि नागपुर में मेट्रो का नेटवर्क कितना बड़ा हो जाएगा। और ये मेट्रो होना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये नागपुर से ही आते हैं और नागपुर शहर पर इनका बड़ा प्रेम है, फडणवीस जी का। और गडकरी जी जो केंद्र में बड़े मंत्री है, उनका भी नागपुर शहर के ऊपर बड़ा प्रेम है। तो ये समझ लीजिए कि ये प्रोजेक्ट होकर ही रहेंगे। और नागपुर मेट्रो ने एक रिकॉर्ड भी किया था, भारत की सबसे तेज गति से जल्दी कंप्लीट होने वाली मेट्रो नागपुर मेट्रो थी। बाकी भारत में मेट्रो बनी लेकिन उसकी गति कम थी। नागपुर मेट्रो ने 3 साल में ही फेज 1 का काम कंप्लीट किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो समझ लीजिए ये सारे काम जल्द ही होने वाले हैं। और ये खुश खबर मुझे आप लोगों को देनी थी
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में लिख के भेजिए, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और ये जो चैनल है रोहित द मल्टीटास्कर, इसे कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।